छोटे छोटे बच्चे हैं सर, वो जाते हैं स्कूल, लेकिन उनके पास कभी सरकार कहती है यहाँ से झुग्गियाँ उठाओ, यहाँ से उठाओ, तो वो अपनी शिक्षा जब हमारी यहाँ झुग्गी झोपड़ियाँ हैं इसके अंदर दिए कि रोशनी से पढ़ाई की मैंने, वैसे तो यहाँ लगाते हैं, कभी बिक जाता तो खाने के लिए बन जाता, नहीं तो नहीं बिकता। तो ये हमारी सरकार पता नहीं अंधी है या इनकी आंखें लगी हुई है, हमारी कोई भी सहायता। मैं तो प्रतिज्ञा लेती हूँ कि मेरे पास 3 बच्चे हैं, उन तीनों बच्चों को मैं पढ़ाऊंगी, चाहे मैं है ना भूखी रहूं प्यासी रहूं, लेकिन मैंने कर्तव्य कर लिया है कि अपना पेट में भूख और प्यास को एक गांठ मार के अपनी बेटी को पढ़ाया है। और जिस दिन से हमारा महाराणा प्रताप गया था उसी दिन से हमारा सुख चैन चला थे गया। जो मेरे साथ के थे, तो फिर उनके देख मैं भी स्कूल जाने लगी। इसने अपने पैरों को ही मोटरसाइकिल माना, अपने पैरों को ही गाड़ी माना, ये अपने पैरों पर ही अटल रही, फिर भी अपने पैरों पर चलकर स्कूल तक पैरों से काम आ जाता, कभी नहीं आता, जो फेरी का भी काम करता बीच में मैं थाल बना के मैं सिर पर रख के भाई घूम के फेरी लगा के वैसे भाई। अभी फ़िलहाल जिस हालात के अंदर मैं जिस जगह के ऊपर खड़ा हुआ हूँ, जिस सिचुएशन के ऊपर खड़ा हुआ हूँ, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार घुमा के दिखा दे। जो बैकग्राउंड आप देख रहे हैं, तो शाम के एक जो लोहार समाज होता है, गाड़िया लोहार, जो लोगों को पीट करके पूरी ज़िंदगी अपने बच्चों का पालन पोषण करता है, आज उस परिवार के अंदर पहुंचे हैं। लेकिन कोई ख़ास वजह मैं बताना चाहूँगा कि इस समाज ने एक ऐसा अपनी नाम छोड़ा है, अपनी ऐसी छाप छोड़ी है, जो एजुकेशन के नाम के ऊपर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शायद पढ़ते नहीं हैं या पढ़ते हैं कुछ अलग से नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो तस्वीर आप लाइव तस्वीरों के अंदर देख रहे हैं, इन लोगों का कोई औचित्य ही नहीं है कि जीवन के अंदर कुछ बड़ा होगा। इन सारे लोगों के शायद कुछ सपने ही नहीं हैं कि शायद हम अपने जीवन के अंदर कुछ बड़ा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ से एक लड़की ने ऐसा कर दिखाया है, जो दूसरे समाज के लोग हैं वहाँ पे भी एक नई छाप छोड़ करके इस गुड़िया ने एक बड़ा नाम किया है। शायद ये सोचें कि पहली कक्षा से लेकर के इन्होंने बीएससी मेडिकल तक का जो जीवन सफ़र किया है, क्या आप सोच सकते हैं कि यहाँ से कोई लड़की जो है वो डॉक्टरी लाइन में जा सकती है? नहीं सोच सकते। लेकिन उस गुड़िया से मिलाएंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ की जो सिचुएशन है वो दिखाना चाहूँगा। स्थिति है किस हालात के अंदर रह रहे हैं, कोई पक्का मकान नहीं है, कब बारिश हो जाती है, कब यहाँ से इनको गुजरना पड़ सकता है। जो तस्वीरों के अंदर आप देख रहे हैं, ये हालात हैं इनके। ये नहीं पता होता कि हम 1 महीने हैं यहाँ पे या 2 महीने हैं। किसी स्कूल में अगर हमने एडमिशन ले भी लिया है तो वहाँ हम परमानेंट यहाँ पे रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे, इस चीज़ का तो पता ही नहीं है। लेकिन यहाँ आप जो मकान देख सकते हैं, ये मकान कब ढह जाएँ, कब यहाँ पे बारिश हो जाए, कब तूफ़ान आ जाए, आंधी आ जाए, लेकिन इनको नहीं पता है। लेकिन फिर भी ऊपर वाले के भरोसे ये लोग बैठे हुए हैं। तो तस्वीर के अंदर ये परिवार जो आप देख रहे हैं, ये लोहार, जो गाड़िया लोहार आप जानते हैं, जो जिनके पास में गाड़िया लोहार इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं। जैसे ही कोई भी इनको प्लान करना होता है, सरकार इनको यहाँ से अगर कोई, क्योंकि ऑन रोड है, ऑन रोड जगह किसको मिल सकती है आप भी पता है। लेकिन जैसे जैसे यहाँ पे लोग रहे, 1 साल रहे, 2 साल रहे, जब भी सरकार का ऑर्डर आएगा तो इनको यहाँ से प्लान करना पड़ेगा। लेकिन ये लोग जो हैं वो 10 से 15 साल से यहाँ रह रहे हैं। और एक इन्हीं के समाज से एक लड़की ने इनका नाम रोशन किया है। उनसे बातचीत करेंगे कि बीएससी मेडिकल की पढ़ाई जो है वो कैसे कर पाई है। तो आइए बातचीत करते हैं। राम राम जी, कितने साल से रह रहे हो? 28 साल पे। 28 साल हो गए रहते हैं? 28 साल हो गए। बहुत दुखी हो रहे हैं बाबू जी हम तो। आंधी उंधी में बाहर पड़े रहे, बालक नुआ में बाहर पड़े रहे, जाडे में बाहर पड़े रहे हैं। 28 साल हो गए, कोई बोट वाट नहीं बनवाया था हमने? बोट भी है, सब सौदा बनवा रखे, सब सौदा बनवा रखे। तो बालक बुड़कन पढ़ाओ बढ़ो भी हो? हाँ पढ़ावा, हाँ जी, हाँ जा है। फिर ये पेट भराई भी नहीं होती मारी, ये बालका का ये वर्दी लियावा, किताब कापी लियावा, उनका भी खर्चा नहीं पाट रहा हमारा को। अभी 2 लड़कियों मेरी मैंने उठाई है स्कूल में से, 7वीं में पढ़ रही है।
क्यों मेरा कोई भी अवतार नहीं है। 7वीं में 2 लड़की पढ़ रही थी मेरी, अब स्कूल में से मैंने उठानी पड़ी। क्यों मैं दिहाड़ी मजदूरी पर जाता हूँ, अकेला मेरा कुछ गुजारा नहीं चल रहा, क्या करूँ जी। खर्चे हैं नहीं, आगे पढ़ाने के लिए खर्चा मेरे पास है का कोई मंत्री संतरी नहीं आया वहाँ पे? नहीं वोट जी, मांगने भी हमारी नहीं आओगे? कुछ भी कोई भी नहीं वोट सुनता मांगने के हमारी। टाइम पर भी नहीं आवा? नहीं जी नहीं, यहाँ हमारी तो कोई सुनता ही नहीं, तो रास्ता चलता है। कोई रास्ता चलता है ऐसे कह के तो ये आप देख सकते हैं कि सुनी उनकी जाती है जिनके पास जो संवैधानिक में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक अपने को एक मत का अधिकार दिया है। अगर आपके पास मत का अधिकार है, मत है, वोट है, तो उस टाइम पे आपको याद किया जाता है। उस परिवार की तरफ और चलते हैं, उस परिवार में भी चलते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे टेंट लगा हुआ है, शायद कोई एनुअली फंक्शन हो सकता है, प्रोग्राम हो सकता है। और इधर से हम चलते हैं, ये देख सकते हैं इधर की जो तस्वीर है मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इस हालात के अंदर जो लोग हैं वो रह रहे हैं, इनका रहना सहना आप देख सकते हैं कि किस तरीके का रहना है। लेकिन पास में ही आप ये चीज़ें देख सकते हैं कि इस ऐसे हालात के अंदर कौन सा परिवार रहता होगा। लेकिन इस हालात के अंदर निकल करके इस लड़की ने जो इस परिवार का नाम रोशन किया है, उस गुड़िया से बातचीत करेंगे। तो वो गुड़िया है, वो उधर है, उससे बातचीत करते हैं। आइए, सबसे पहले ये शायद भाई साहब हैं गुड़िया के। राम राम भाई साहब। राम राम भाई। क्या नाम भाई साहब अपना? मंजित। मंजीत है। तो अपने पता लगा कि यहाँ अपने गुड़िया ने BSc मेडिकल की पढ़ाई करी है, तो वो आपके परिवार से? हाँ सर। आपकी क्या लगती है? सिस्टर है। सिस्टर लगती है आपकी। तो यहाँ कितने साल हो गए रहते हुए आपको यहाँ पे? 28-20 साल हो गए सर। 28-20 साल हो गए। तो पापा ने कैसे पढ़ाया? आपने क्या पढ़ाई कर रखी है? मैंने 10th कर रखी है। तो भी 10th तक आप पढ़े हो, बहुत बढ़िया, मैं तो मानूंगा कि बहुत अच्छे है। लेकिन आपका जो समाज हमने देखा है बहुत कम पढ़ते हैं, किस वजह से, क्या कारण रहता है कि नहीं पढ़ पाते हैं? जी, घूमते रहते हैं एक जगह से तो दूसरी जगह। और ये राम राम जी, सर क्या नाम है जी आपको? रमेश नाम। रमेश। हाँ तो जो गुड़िया है BSc मेडिकल की पढ़ाई करी बताओ है, वह आपकी गुड़िया है? हाँ, आपकी हमारी है जी। अच्छा अच्छा। हाँ। तो आपने क्यों कर पढ़ाया जी? मतलब जी, देखो ऐसे- जिस हालात में आप रह रहे हो, हाँ, हाँ। शायद कई बार तो खान के भी टोटे हो जाए। हो जाते हैं जी। मतलब ऐसे है जी, यहाँ भट्टी का काम करता रोड के पास, अच्छा। यहाँ गर्म काम करता, तो ऐसे है भी कभी काम आ जाता कभी नहीं आता। तो फेरी का भी काम करता बीच में मैं भी थाल नहीं बना के मैं सिर पर रख के भाई घूम के फेरी लगा के वैसे भाई करा मैंने ये भाई मेहनत से करके मैंने ये पढ़ाई लिखाई भाई करा मैंने कोशिश। तो गुड़िया ने खुद ने कही मैं पढ़ूंगी, या आपके सोच में भी पढ़ाना चाहिए बढ़कर? भाई सोचना तो छोटी सी गुड़िया थी या 3 साल की, जब भी मैंने सोचना कर ली भाई पढ़ाना लिखाना बढ़िया होता है। भाई मैं मजबूर हो जाऊंगा, पढ़ाना बढ़िया है भाई। दोनों ही क्लियर आ रही है। हाँ भाई, इनकी किस्मत है तो भाई कुछ कोई मिल जाएगा, पढ़ेगे लिखेगे तो पीछे तो पढ़े ही हैं जी। हैं और कहते कोई उरे का कोई नेता या कोई समाज सेवी आपके घर पे आया भी आप लोगों के हालात जानने के लिए कि भाई आप लोग पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे, कुछ खाने पीने का, कुछ वोट के टाइम पे ही बात कर ले, कभी कोई आया यहाँ पे? नहीं आया जी, हमारे समाज के तो आए थे ये। समाज के लोग आए? हाँ, ये तो हमारी कोशिश करते हमारे समाज के, जैसे कह रहे भाई पढ़ो लिखो तुम ये काम करो। हैं कुछ बच्चों ने शिक्षा अच्छी मिलेगी भाई पढ़े लिखेंगे तो। हैं तो मतलब 20 साल बड़ी कड़ी मेहनत करी की आपने भाई, घर पे खाने के लिए अनाज नहीं है, क्योंकि खेती तो करते ही नहीं आप जी। ऐसे हाँ। है, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, फेरी लगाते हैं, कभी बिक जाता तो जो खाने के लिए बन जाता, नहीं तो नहीं बिकता तो बैठे भी रहते हैं, क्या करें। तो मजबूर हो जाते हैं, पड़ोसी पर मांग मूंग के उधारा करके टाइम पास करते हैं। टाइम पास करो। तो देख सकते हैं अभी एक रोज़गार का साधन भी लोगों के पास नहीं है कि भी कोई प्राइवेट फैक्ट्री में चले जाएं, कोई प्राइवेट कंपनी में चले जाएं, 5-10 हज़ार रुपये, या फिर किसी स्कूल के अंदर जॉब कर लें, ऐसा कुछ नहीं है। लोहे की पिटाई करके कोई छाछ बना दिया, कोई छलनी बना दी, कोई परात बना दिया, एक कोई कुआड़ी बना दी, कोई दराती बना दी, और वो लेकर के फेरी लगाते हैं। फिर लोगों के सामने मन्नत लगाते हैं कि भी ले लो, उसके बदले में कुछ दाना मिल जाए तो शायद सामने बच्चों को मिल जाए। लेकिन यहाँ देख सकते हैं आप तस्वीर के अंदर, उस गुड़िया से बातचीत करेंगे। तो आइए एक बार देखो भैया है महल, मानूंगा इस चीज़ ने कि भी इस महल में तय अपनी बेबे पढ़ी है और इसने अपने नाम रोशन कराया अपने परिवार का। तो बेबे राम राम। राम राम, नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लाली है। इंग्लिश में और पूछना, व्हाट इज़ योर नेम? माय नेम इज़ लाली। तो ये देख सकते हो अभी नाम जो है वो बहन का नाम है लाली भाई, और लाली के पापा का रमेश कुमार। रमेश कुमार। पापा का जो नाम है वो रमेश कुमार है। तो आपने अपनी पढ़ाई जो है वो कैसे सोची भी? आपके समाज के अंदर हमने अक्सर देखे हैं कि छोटे छोटे बच्चे हैं
वो पढ़ते नहीं हैं, लेकिन आपकी सोच में क्या है कि मैं पढ़ूँ? जब मैं छोटी थी ना तब मेरे पिताजी ने मेरा एडमिशन करवा दिया था। पहले तो मैं मेरे 2 बड़े भाई थे उनका नाम लिखवा रखा था, फिर उनके साथ जाने लगी। फिर छोटी थी उनके साथ मुझे आदत पड़ गई। फिर मेरे पिताजी ने मेरा एडमिशन करवा दिया कैप्टन स्कूल में। जब कैप्टन स्कूल में मेरा एडमिशन करवाया तो कैप्टन स्कूल से मैंने 10th की और 10th की। फिर उसके बाद गवर्नमेंट मॉडल स्कूल से मैंने +1 +2 की। कैप्टन स्कूल प्राइवेट स्कूल है, हाँ। तो प्राइवेट स्कूल में खर्चा कहाँ से मतलब वहन हुआ? मेरा प्राइमरी से लेकर 3rd क्लास तक फीस लगी थी। अच्छा। फिर मेरी मम्मी बोली कि भाई मुझसे तो फीस नहीं पाटेगी इतनी, आप मेरी लड़की का नाम काट दो। फिर कैप्टन स्कूल के जो प्रिंसिपल है राजेंद्र सर, वो यूँ बोले कि आपकी लड़की ने मेरे स्कूल का नाम रोशन किया है और मैं इनको 10th क्लास तक फ्री पढ़ाऊँगा। तो वहाँ 10th तक ही था और उन्होंने 10th तक अपने फ्री पढ़ाया आप? हाँ, फ्री पढ़ाया। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात रही कि उन्होंने आपकी गरीबी को देखा और आपके टैलेंट को देखा कि भी ये बच्ची कस कर सकती है। 11वीं 12वीं आपने कौन से स्कूल से की है? गवर्नमेंट मॉडल स्कूल से। गवर्नमेंट मॉडल स्कूल से। तो 10वीं करने के बाद में भी आप पढ़ाई छोड़ सको थे? आपके परिवार में छोटी छोटी उम्र में भी शादी कर दे हुए हैं, तो क्या परिवार ने ये नहीं कहा कि भी आपकी शादी होता कर है कुछ ऐसा? फिर मुझे लगन हुई कि मेरे मन में कि पढ़ने के लिए, तो मैंने पढ़ाई जारी रखी अपनी। मतलब आसपास कैसे किसी लोग से प्रभावित हुए आप कि भी उनका ये लोग हैं, इनका इतना मतलब? हाँ, वैसे हमारे पड़ोस से कई बच्चे जाते थे जो मेरे साथ के थे, तो फिर उनके देख मैं भी स्कूल जाने लगी। मुझे भी तो पढ़ाई का कोई इंटरेस्ट। दूसरे समाज के लोग हैं, उनके बच्चे कोई IAS बनता है, कोई IPS बनता है, और आपके समाज से तो ये चीज़ सोची होगी आप? फ्रेंड सर्कल था ना वो मेरे साथ जाता था, इसलिए मैंने मेरी पढ़ाई कर ली उनके साथ। उनको सोच करके आपने लोगों कि ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ? मैं भी कर सकती हूँ। वैसे मेरे पिताजी भट्टी का काम करते थे पहले तो, और अब लेकिन वो फेरी वाला करने लगे, क्योंकि भट्टी का काम तो बंद हो गया, आजकल कोई रोजगार ही नहीं है, इसलिए फेरी का काम करने तो कभी ऐसा भी हुआ कि पापा के साथ में कभी इधर उधर जाना पड़ा हो कुछ सामान बेचने के लिए, कभी ऐसी चीज़ भी आपने देखी? नहीं, वैसे मैं नहीं गई बाहर। अच्छा। बाहर फेरी नहीं लगाती मैं तो। पढ़ाई मेरी के पढ़ाई ऊपर ही थी। आपको का हाँ। फोकस था। तो किस हालात में पढ़े हो? लाइट भी नहीं है यहाँ पे, मतलब किस तरीके से व्यवस्था कर रखी है? तो आपने वैसे तो लाइट भी नहीं है। जब हमारी यहाँ झुग्गी झोपड़ियाँ हैं इसके अंदर दिए की रोशनी से पढ़ाई की मैंने। वैसे तो यहाँ आस पड़ोस के घर है, वहाँ जाके पढ़ाई की है। आस पड़ोस में जा करके जो लाइट है, गलियां में भी लाइट जला है, उसका भी हाँ, सारा? वहाँ पर भी जाके पढ़ाई की है। वैसे तो झुग्गियों में ही की है ज़्यादातर तो, लेकिन यहाँ पर भाई तेल डालते थे, दिया जलाते थे, इसके कारण पढ़ाई की है। तो +2 करने के बाद किसने कहा आपको कि 20 लाइन में जाना चाहिए? क्या कर रखा है आपने? जब मैंने 10th की ना, उसी के बाद मैंने +2 मेडिकल से कर ली थी। अच्छा, +2 मेडिकल से हाँ। करी? तो किसने कहा आपको कि +2 मेडिकल से करनी चाहिए? मेडिकल से कर ली थी, क्योंकि मुझे स्टार्टिंग से जब कैप्टन स्कूल में थी ना, तो मैं इंग्लिश मीडियम में थी, मुझे हिंदी का कुछ समझ ही नहीं आता, तब अच्छा। मैंने कर ली। इंग्लिश मीडियम, ये देख सकते हो भाई आप, इंग्लिश मीडियम से लोग दूर भागते हैं, बच्चे दूर भागते हैं, लेकिन इनका ये था कि भी मैं इंग्लिश मीडियम में अच्छी हूँ और मुझे करना चाहिए। +2 जो है वो मेडिकल लाइन से करी, नॉन मेडिकल में भी कर सकती थी, जा सकती थी कि भाई इंजीनियरिंग लाइन में जाऊँ, लेकिन इनको शायद डॉक्टर बनना पसंद था। डॉक्टर मतलब बनना पसंद था आपको? हाँ, डॉक्टर बनना पसंद था। और मुझे ऐसे भी लगा कि भाई हाँ, मैंने 10th कर ली, तो इसके बाद मेरे मन में ऐसे लगन हुई कि हाँ भाई मैं साइंस साइड से कर सकती हूँ ये। तो +1 +2 मैंने मेडिकल से कर ली। फिर +2 करते ही मैंने BSc में एडमिशन ले लिया। BSc नॉन मेडिकल? मेडिकल से। BSc मेडिकल में? हाँ, और BSc पास आउट हो गए आप? हाँ। कितने % नंबर आए? BSc में तो मेरे फाइनल में तो 63 आए हैं, क्योंकि मेरे पेपर में एब्सेंट दिखा दी थी यूनिवर्सिटी वाले लोगों ने, तब उनको ठीक करवाने में कुछ समय लग गया, तो उन लोगों ने 63% दिखा दिए। 63% बहुत अच्छे होते हैं। और 5th उन लोग सेम में 73% थे। अच्छा, ओवरऑल में कितना बना है टोटल? 63? हाँ, वैसे फाइनल का तो 63 5th सेम में 73 आए हैं। उन बच्चों से मैं कहना चाहूँगा जिन बच्चों के पास सब कुछ है, उन बच्चों के पास में घर पे कूलर है, AC है, उस चीज़ में पढ़ाई करते हैं, ऊपर छत है, और ये छत आप देख सकते हो कब बारिश हो जाए क्या हालात हो गए, आके बारिश के अंदर टपकने लग जाता है, 5-5, 10-10 दिन तक पानी नहीं निकलता है। इस हालात के अंदर इस गुड़िया ने पढ़ाई करके अपने परिवार का नाम रोशन किया है। BSc मेडिकल की पढ़ाई कोई छोटी पढ़ाई नहीं होती। आगे क्या करना चाहते हैं? क्या कोई समाज अभी आगे आ रहा है कि भी आप लोगों को कह रहा हो कि भी हम समाज? फिर मैंने MSc के लिए सोचा था एक बार, तो फिर मैंने ये सोचा कि भाई 2 साल की MSc होगी तो आगे कोई स्कोप नहीं होगा, उसके बाद तो नेट भी करना पड़ेगा, PhD भी करनी पड़ेगी, इसलिए फिर मैं अब GNM का कोर्स कर लूँगी 3 साल का। अगर मुझे कोई गवर्नमेंट नहीं मिलता तो प्राइवेट पे तो मैं कर सकती हूँ। प्राइवेट पे फोकस कर सकते हो? हाँ। तो एक चीज़ और, छोटे छोटे बालक हैं, उन्हें भी मोटिवेट करो वो भी पढ़ने खातर। छोटे छोटे बच्चे हैं सर, वो जाते हैं स्कूल, लेकिन उनके पास कभी सरकार कहती है यहाँ से जुगियाँ उठाओ, यहाँ से उठाओ, तो वो अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर सकते। और हमारे को यहाँ रहते हुए 28 साल हो गए,
तो वो नहीं पढ़ पाते हैं ऐसे, ना ही उनके सरकार कोई मदद कर रही, ना ही उनके पास रहने के लिए कुछ आश्वासन, तो वो कैसे पढ़ेंगे। एक प्रश्न पूछूंगा आपसे, आपके हिसाब से शिक्षा क्यों ज़रूरी है? सर, शिक्षा के बिना तो मानव का जीवन ही पशु के समान होता है। अगर उनके पास कोई शिक्षा ही नहीं होगी तो उनको क्या पता कि भाई पढ़ाई क्या होती है। तो पढ़ाई करना तो ज़रूरी है। जब भी हमारे पास कोई साधन होगा तभी तो शिक्षा करेंगे बच्चे, तभी आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि आप बहुत लंबे जीवन के अंदर बहुत कुछ बड़ा करें, अपने समाज का नाम रोशन करें। और जहाँ तक हम कुछ कह सकते हैं, देखो जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। और हेल्प के लिए मैं थोड़ा बहुत बोलूँगा आपको, क्योंकि आप जिस जगह पे खड़े हैं वो हालात देख सकते हैं, लेकिन पढ़ाई करने के लिए जितना आपसे हो सकता है, चाहे आप 5 रुपये की हेल्प करें, चाहे 500 रुपये की हेल्प करें, आपको अकाउंट नंबर इनका हम दे देंगे। आपके हिसाब से इस गुड़िया के लिए ज़रूरत है, आपको लगता है कि भी ये गुड़िया बहुत कुछ कर सकती है और हमारे 5 रुपये से इसको सहायता मिलेगी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आपका जो अकाउंट नंबर दे रखा है उस अकाउंट नंबर के अंदर आप अपने हिसाब से जो भी सहायता कर सकते हैं, चाहे 5 रुपये की हो, 500 रुपये की हो, 100 रुपये की हो, आपकी जो चीज़ें हैं वो यहाँ तक पहुँचेंगी। और दोबारा से हम दिखाएंगे आपको तस्वीरों के अंदर। और एक बार परिवार से और बातचीत करते हैं, थोड़ी सी आगे आइएगा। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनसे बातचीत की। नमस्कार जी। और बैठे उन तो और पूछांगे एक बार भी, ये पढ़े हैं, कौन पढ़े? गुड़िया क्या नाम से? आशा। आशा, तू भी पढ़ी है कि ना कौन है पढ़ी? क्यों? मन तो कौन है बोलना जी, कौन करेगा पढ़ना है? पढ़ाई को नहीं पढ़ाई कौन है? तो यार थोड़ी बोल ली देख सको। हाँ, इसके अंदर कौन है? ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये एक मकान के अंदर मैं जा रहा हूँ, एक गुड़िया और है, उनसे भी बातचीत करेंगे। राम राम जी, क्या नाम है? मेरा नाम सलमा रानी है जी। सलमा? हाँ जी। अच्छा अच्छा, बेटा क्या नाम है? आरुषि। आरुषि, बहुत अच्छा नाम है। तो आपके पड़ोस में, आपके परिवार में मानूंगा, हाँ जी, कि जो गुड़िया पढ़ी है, हाँ, और आज टीवी चैनल वाले लोग देखने लग रहे हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसके पिताजी ने अपना पेट में भूख और प्यास को एक गांठ मार के अपनी बेटी को पढ़ाया है। और जिस दिन से हमारा महाराणा प्रताप गया था उसी दिन से हमारा सुख चैन चला गया था। हम गर्मियों में कड़ाके की गर्मी सहन करते हैं, सर्दियों में कड़ाके की सर्दी सहन करते हैं, फिर भी एक लाली बेटी ने अपना कर्तव्य निभाया है। उसको भूख प्यास का एहसास न होते हुए वे आगे बढ़ने की सोच रही है। उसने तो एक ही बात सोची है कि मेरे को पढ़ना है, मेरे को पढ़ना है। इसको पढ़ाई के सिवाय से कुछ नहीं, कि जो कुछ है वो सब कुछ पढ़ाई में ही है, जो भी कुछ है वो पढ़ाई में है। हम आपसे यही दुआ करते हैं कि ये हमारी सरकार पता नहीं अंधी है या इनकी आंखें लगी हुई है, हमारी कोई भी सहायता नहीं करते, फिर भी एक लाली बेटी पढ़ लिख कर महान बन जाए, हमारी तो यही दुआ है। आप कितना पढ़े हो? आपकी शब्दों से मुझे लगता है कि आप भी थोड़ा बहुत नहीं पढ़ी हुई हूँ। कुछ भी नहीं पढ़े? नहीं, मेरी बेटी को पढ़ाऊंगी मैं। क्या बात है, ये सोच होनी चाहिए। परिवार में वही लोग महान होते हैं जो शायद खुद तो ना पढ़े हों, लेकिन इनकी शब्दावली से, इनकी सोच से ये लगता है कि शायद बहुत कुछ सरकार इनकी तरफ अनदेखा कर रही है। अरे झुग्गी झोपड़ियों के अंदर आप इनके हालात तो देखो, इधर दिखाइए सर थोड़ा सा, इनके रखने की जो चीज़ें, जगह तो देखो आप, ये कहाँ पे किस हालात के अंदर रह रहे हैं। इसी कुटिया के अंदर का रहना है, इसी कुटिया के अंदर का नहाना है, इसी कुटिया के अंदर इनका खाना है, पीना है, सोना है, लेकिन फिर भी इनके हौसले जो बुलंद हैं। ये अंधी बहरी गूंगी सरकार पता नहीं कब जागेगी। इन लोगों की तरफ देखिएगा, जब आपको वोट की ज़रूरत होती है, जब आप उनको वोट की ज़रूरत होती है, तब आते हैं आपके पास। हाँ, आते हैं, कहते हैं हम आपके मकान बनवा देंगे, हम आपको सरकारी नौकरियां दिलाएंगे, अगर सरकारी नौकरियां नहीं दिलाएंगे तो कुछ न कुछ काम देंगे। आपके पीने के लिए पानी तक अब तक पहुंचा नहीं है, रहने के लिए छत अब तक बनवाई नहीं है। फिर भी मैं तो प्रतिज्ञा लेती हूं कि मेरे पास 3 बच्चे हैं, उन तीनों बच्चों को मैं पढ़ाऊंगी, चाहे मैं है ना भूखी रहूं, प्यासी रहूं, लेकिन मैंने कर्तव्य कर लिया है कि इन तीनों बच्चों को मैं पढ़ाऊंगी। जैसे आज है ना हमारी लाली बेटी ने अपना नाम ऊंचा किया है, ऐसे ही हम और भी लोगों को सुधारेंगे और उनको पढ़ाने की कोशिश करेंगे बच्चों को। तो धन्यवाद साथियों, जिस प्रकार से अपने तस्वीरों के अंदर देखा है, ये सोच है इन लोगों की, पढ़ना ज़रूर चाहते हैं, लेकिन इनके पास जब सोर्स ही नहीं होंगे, सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं है, पढ़ाई करने का साधन भी नहीं है, तो ये लोग कैसे पढ़ सकते हैं?
कुछ और लोग हैं छोटी सी, उनसे और बातचीत करेंगे। चंद्रना से संदर नाम है। हाँ अच्छा, क्यों कर रहे हो तमी खानो पीनो कितना चल रहा था गुजारो? काम कर लिया तो खा लिया, ना बैठे ना भूखे भी मरा सा देखता हूँ। भूखे यो देख 2 दिन तो 1 दिन रोटी बनावा सा किम्मा को नहीं मेरे पे तो गाँव में जाओ हो कुछ के चीज बनाओ और के चीज किम्मा को नहीं बना, एक मोल की ले जावा सा, वो भी को नहीं बिके, वो भी उल्टो लिया वहाँ सा साथ सालनी की हाँ। लोग ले भी कोनी को नहीं लेवे लोग उल्टे दे दे। हाँ उल्टे दे सनियों का तो धाप रे सा बता क्या था गुजारा करा। देखो गरीब भाई, आदमी अगर इनके पास ये लोग आपके पास जाते हैं तो ये समझ के चीज़ ले लीजिएगा, शायद इनको ज़रूरत है इस चीज़ की। कई बार हम राह चलते जाते हैं, वो चीज़ें खरीद लेते हैं जिनकी शायद हमें ज़रूरत नहीं होती, लेकिन ये सोच लो कि भी इनको ज़रूरत है। अगर 10 रुपये की चीज़, 10 रुपये से आपका कुछ बड़ा नहीं होता है, लेकिन 10 रुपये अगर इनको मिल जाए तो इनको बहुत कुछ बड़ा हो जाता है। लेकिन इसकी मम्मी ने एक प्रण ले लिया है कि भी जैसे लाली को इसने देखा है, भी लाली ने परिवार का नाम रोशन कराया है, तो ये बच्चे जो हैं वो नाम रोशन करेंगे। लेकिन वो किस हालात के अंदर रह रहे हैं, कैसी इनके पास परिस्थितियां हैं, लेकिन विकट परिस्थितियों के अंदर भी इस गुड़िया ने वो कर दिखाया है जो शायद जिस व्यक्ति के पास सब कुछ होते हुए भी नहीं कर पाता है। बीएससी मेडिकल की पढ़ाई जो है वो छोटी नहीं होती है। इनके परिवार वालों ने भी इनके ऊपर मतलब दबाव कहूँगा कि भी 10वीं 11वीं होने के बाद में सोचा कि भी इसकी शादी कर दें, लेकिन इस गुड़िया के हौसले बुलंद थे, इसकी सोच बुलंद थी कि मैंने कुछ करना है, अपने परिवार के लिए करना है और दूसरे समाज के लोगों को भी एक प्रकार का जवाब ही देना है कि हम कर सकते हैं पढ़ाई के अंदर। तो इस वीडियो को जितना आप शेयर कर सकते हैं उतना ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि बहुत सारे लोग जो अभी भी पढ़ाई से अनटच हैं वो लोग इस गुड़िया को देख करके पढ़ाई करने लग जाएँ, इसकी सोच को सुन करके ही शायद कुछ करने लग जाएँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जमींदार के बेटों के पास में सब कुछ है, लेकिन हमारे पास कुछ नहीं है। फिर भी इसने अपने पैरों को ही मोटरसाइकिल माना, अपने पैरों को ही गाड़ी माना, ये अपने पैरों पर ही अटल रही। फिर भी अपने पैरों पर चलकर स्कूल तक पैरों से ही जाती थी और घर पर भी पैरों से ही आती ही। आज किसी के पास एसी है, किसी के पास गाड़ी है, किसी के पास कुछ है, लेकिन इस लाली बेटी के पास कुछ नहीं है, सिर्फ पैर और दिल था। वो दिल को नहीं टूटने दिया और उसने अपने पैरों से चलकर इतनी बड़ी हस्ती पर वो पहुंच गई है। धन्यवाद। ये आप देख रहे हो, ये उस गुड़िया की मम्मी है, उस मम्मी तो बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपको? मेरा शांति देवी है। अच्छा, आपकी गुड़िया लाली। तो आपने क्यों कर पढ़ाया, मतलब जी किस? ये लोग वाले काम करते हैं, फेरी वाले काम करते हैं, बहुत मन से मन पढ़ाई। कई बार क्या है, शाम न खाना रोटी भी नहीं नसीब हो है, तो नू सोचा कर दे भी पढ़ाई की फीस क्यों कर देवांगे आप? जी ये ऐसे किसी उधारे ले लिए, किसी उसके कमा के दे दिए, फेरी लगा के दे दिए। मैं इसकी पढ़ाई मना इच्छा थी, इसकी भी इच्छा थी, हमारी भी इच्छा थी, उनको पढ़ाई करवा दी इसकी। आज कैसा लग रहा है, मतलब आपको कितनी खुशी हो रही है अंदर से? खुशी तो जी आपको ठीक लग रही है, आप इस मेहनत से करी। देखो मैं तो बहुत दुख पा के करी थी। तो कई बार ऐसे भी हालात आए हैं जब गांव में गए हो कुछ बेचने के लिए और लोग ना खरीदा हो, शाम ना के भूखी रोटी भी। हाँ तो वह भी कदे भूखे भी सोए, कदे खाना खा के भी सोए, कदे बस ऐसे भी सोए। बस वह मेहनत से कदे बिग फेरी लगाए तो काम बन गया, नहीं बना कदे ऐसे नहीं बना तो नहीं बना। नहीं बना। मतलब जो हालात थे वो चलते गए। आज गुड़िया ने पढ़ा के मतलब सही लग रहा है। और सही लग रहा है। तो देखो भाई, बीएससी मेडिकल की पढ़ाई कर ली है और आगे गुड़िया जो है वह मेडिकल की पढ़ाई पूरी होगी है उनकी, और जीएनएम करना चाहती है। तो जीएम करने के लिए आपको भी पता है कि गवर्नमेंट में हो जाए तो ठीक है, नहीं अगर प्राइवेट में करना पड़ जाएगा तो खर्चा भी बहुत लगेगा। तो मैं तो यही कहूँगा कि जितनी आपसे हेल्प हो सकती है वो हेल्प करें। क्यों जी भैया, तुम्हें पढ़ी है किधर? बहुत कौन है पढ़ी? पढ़ाया कौन के ना पढ़ी है कौन है? पहली दूसरी में भी गई नहीं थोड़ी बहुत भी? हाँ बेटी पहले ना कराई। हाँ जी। तो लोग तो के मांग करना चाहोगा थोड़ी बहुत की सहायता सोचता है कि आपके हिसाब से? जी मांग क्या करे, उनकी मर्जी है, वो आपकी मर्जी से कुछ भी मांग कर दो, वो कोई बात को नहीं मेरे को। थोड़ी बहुत लोगों की सहायता हो जाए तो सहायता हो जाए तो भाई गुड़िया की सहायता मांगता हुआ सरकार का गुजारिश है, हमको सीट मिल जाए भाई सरकार से तो ऐसे है, कोई जोग मिल जाए तो बहुत बढ़िया हो जाए लाली को। समाज का भी कोई रहने सहने का भी भाई, और बच्चे का भी ऐसा प्रबंध हो जाए भाई, हैं। तो देखो भाई, गाड़ियाँ लोहार बढ़ गई हैं, लेकिन ये समाज भी आगे बढ़ना चाहता है। 80 समाज की स्कॉलरशिप भी मिलती है पढ़ाई के लिए। गुड़िया से पूछा हमने कि क्या भाई आपको सरकार की तरफ से कोई स्कॉलरशिप भी नहीं मिली इसको, क्योंकि समाज के अंदर ये मानो जिसका वोट नहीं है उसको तो सरकार कुछ समझती नहीं है। क्योंकि 2022 के अंदर जो
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 2022 के अंदर ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसके पास मकान ना हो, हर कच्चा मकान पक्का होगा, लेकिन वो शायद बोल बोल में है। ये देख लो सर, कितने पक्के मकान बना रखे हैं, दिखा सकते हो आप। ये आप देख सकते हैं कि इसकी नींव जो है वो सिर्फ ये एक पोल है। इस मकान के क्या ये लोग नहीं हैं? ये लोग सड़कों के ऊपर धक्के खा रहे हैं, ये लोग सड़कों पर रहने के लिए मजबूर हैं। जहाँ जगह मिलती है, जिस गंदगी के अंदर ये रहने के लिए मजबूर हैं, तो क्या इनको रहने के लिए जगह की ज़रूरत नहीं है? मोदी साहब, सरकार से मैं विनती करना चाहूँगा कि इन लोगों की तरफ ध्यान दीजिएगा। इन लोगों के अपने अधिकार हैं, ये लोग भी अपना जीवन जीना चाहते हैं। तो जितनी ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर सकते हो उतना वीडियो को शेयर करिएगा। अगली वीडियो में दोबारा आपके साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।